cold, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want going? Hello friends, welcome back to our channel Catalyst 2.0। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स। A force is a push or pull on an object that can cause it to move, change its speed or its direction। फोर्स वो होता है जिसके ऊपर हम बल लगाते हैं। फोर्स का मतलब पहले जानते हैं होता है क्या है। फोर्स का मतलब होता है बल। किसी वस्तु को हम खींचते हैं या फिर उसको धक्का देते हैं तो उसमें क्या हो रहा है, हमारा बल लग रहा है। वो जगह से अपने वो वस्तु, वो चीज, वो ऑब्जेक्ट वो अपनी जगह से हिल रहा है। या फिर कह सकते हैं एक कार को अगर लेते हैं तो वो कार क्या हमारी रुकी हुई है, उस पर हम फोर्स लगाएंगे, उसको धक्का देंगे तो वो क्या होगी, डगरने लगेगी। वो क्या कर रही है, अपना स्पीड चेंज कर रही है, डायरेक्शन चेंज कर रही है और वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो वैसे एग्जांपल दिया हुआ है, पुशिंग अ डोर ओपन। किसी दरवाजे को हम धक्का देंगे किस लिए, खोलने के लिए, और उसको बंद करने के लिए खींचते हैं। पुश करने वाले धक्का देता है, खुलता है, फिर खींचते हैं तो बंद होता है। स्क्रैचिंग अ रबर बैंड। किसी रबर बैंड को हम लोग खींचते हैं, रबर, उस पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं और खींच रहे हैं, दोनों तरफ से खींचा जा रहा है। अब आते हैं फोर्स कितने टाइप का होता है। फोर्स हम लोगों का दो टाइप का होता है, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो उससे पहले हम लोग जान लेंगे फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है। फोर्स का एसआई यूनिट हम लोगों का न्यूटन होता है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। और एक न्यूटन बराबर होता है 1 केजी मीटर पर सेकेंड। 1 न्यूटन बराबर होता है 1 केजी मीटर पर सेकेंड। उसके बाद से दिया हुआ है फॉर्मूला ऑफ फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू ma। फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ma। F क्या उनका फोर्स है और m क्या है, मास है, और a एक्सीलरेशन है। उसके बाद देखते हैं आगे फोर्स का टाइप दिया हो। फोर्स के टाइप का पहले नंबर है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, अ कांटेक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट ऑकर्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर इन फिजिकल कांटेक्ट। कोई भी दो चीज, कोई भी दो वस्तु आपस में जब फिजिकली कांटेक्ट में आती हैं तब जाकर के उससे कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। कोई भी दो वस्तु जब आपस में कांटेक्ट करती हैं तब जाकर के जुड़ती है, तब जाकर उस पर कांटेक्ट फोर्स लगता है। जैसे हम लोग फुटबॉल को मारते हैं, किकिंग ऑफ फुटबॉल, तो पैर से और फुटबॉल का कांटेक्ट होता है तब जाकर उस पर क्या लगता है, फोर्स अप्लाई होता है। उसको क्या कहेंगे, कांटेक्ट फोर्स। दूसरा एग्जांपल है राइडिंग अ बाईसाइकिल। साइकिल का जो पॉडल होता है उस पर जब तक हम लोग पैर नहीं रखते हैं, उस पर पॉडल पे फोर्स ना लगाते हैं, तब तक वो क्या होता है, साइकिल नहीं चलती है। उसके बाद नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स वो होता है जो बिना बॉडी के डायरेक्ट फिजिकली कांटेक्ट ना रखे। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जो फिजिकली कांटेक्ट ना रखे। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग आपके डेली लाइफ में भी यूज होता है। ग्रेविटी जो है क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग आसमान में बीखते हैं, एक बॉल को ही हम लोगों ने आसमान में बीखा तो वो क्या, वो वापस धरती पर आता है। वो क्या करता है, वापस धरती पर आता है, तो उस पर कोई फोर्स तो लगा नहीं है, कोई फिजिकली कांटेक्ट तो हुआ नहीं है, वो तो डायरेक्ट आ रहा है। डायरेक्ट कांटेक्ट बना रहा है किससे, अर्थ से कांटेक्ट बना रहा है, तो उस पर क्या कर रहा जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रहा है। उसके बाद क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। कोई भी मैग्नेट ले लेंगे, उसका साउथ पोल नॉर्थ पोल को बस आपस एक दूसरे की तरफ कर देंगे, एक दूसरे के फेस की तरफ, तो क्या ऑटोमेटिक अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। वो
किसमें आता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होता है जो डायरेक्ट अप्लाई होता है, फिजिकली अप्लाई नहीं होता है। उसके बाद आता है हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ते हैं। फोर्स एक्टिंग on a body can change the shape of the body, accelerate or deaccelerate it, give motion to the static body or stop the motion of the dynamic body. Effect of force क्या होता है? Force acting on a body can change the speed. किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पर हम लोग फोर्स लगाते हैं, उस बॉडी का क्या करने के लिए, उस चीज का क्या करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट का शेप बदलने के लिए। उस ऑब्जेक्ट का शेप बदलने के लिए क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं, तो क्या करता है? अपना शेप बदलता है। अगर हम लोगों ने एक बॉल लिया है, उस बॉल को प्रेस करेंगे तो क्या होगा? दबेगा। उसके बाद से कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, रुका हुआ है, उस पर धक्का देंगे तो क्या हो जाएगा? चलने लगेगा। कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, उस पर धक्का, उसको हम लोग खींचेंगे तो क्या होगा? रुक जाएगा। उस पर किसी भी ऑब्जेक्ट हो, उस पर हम लोग फोर्स लगाएंगे, वो कुछ न कुछ मूवमेंट करेगा। या फिर कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स लगाते हैं, कुछ न कुछ मूवमेंट होगा। जैसे वो दबेगा, या फिर वो रुका हुआ रहेगा तो क्या चलने लगेगा, चल रहा होगा तो रुक जाएगा। चलिए उसको एक्सप्लेन करते हैं बढ़िया से। The force either increases the speed of a moving object or moves a stationary object. कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले लेंगे, एक कार लेते हैं, एक कार लेंगे हम, एक कार का एग्जांपल समझेंगे तो एक कार के हेल्प से समझेंगे। तो एक कार लेते हैं, उस पर हम लोग ऑब्जेक्ट, उस कार पर हम लोग फोर्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं। क्या करते हैं? उस पर फोर्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं, वो क्या होगा? वो चलने लगेगा। वो अब धीरे धीरे अपने स्पीड बढ़ा देगा। उसके बाद अ फोर्स कैन आइदर स्टॉप और रिड्यूस द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो मूव कर रहा है, चल रहा है, उस पर हम लोग फोर्स लगाएंगे, अपनी तरफ खींचेंगे तो वो क्या होगा? रुकेगा। क्या होगा? रुकेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो क्या है, मूव कर रही है, उसको हम लोगों को रोकना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? अपनी तरफ खींचेंगे तो तब क्या होगा? वो क्या होगा? रुकेगा। अगला पॉइंट है द फोर्स इफेक्ट कॉजेज द ऑब्जेक्ट डायरेक्शन टू चेंज। किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो क्या करता है? अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स लगाएंगे, वो क्या करेगा? अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। उसके बाद द ऑब्जेक्ट शेप और साइज आर अल्टरेटेड बाय फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगा? अपना शेप और साइज बदल देगा। क्या करेगा? वो अपना शेप और साइज बदलेगा। जैसे कोई बॉल लेते हैं, उसमें हवा भरेंगे, उसको प्रेस करेंगे तो क्या अपना शेप और साइज बदलेगा। या फिर बलून ले लीजिए, बलून को अगर लेते हैं हम लोग, उसको प्रेस करेंगे, बलून में एयर भरने के बाद उसको प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा? अपना शेप बदलेगा और साइज भी बदलेगा।